पास है एथर और मैंने एथर ही क्यों लिया आज पूरा प्रॉपर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उसमें मैं रिव्यू दूंगा आपको लेनी चाहिए या नहीं, इसमें क्या मिला, क्या है चार्जिंग टाइम वगैरह वगैरह सब। मैंने किससे कंपेयर करी और किसी से कंपेयर क्यों करी, आज सब चीज़ें आज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैंने ये मेरे पास एथर एस है प्रोपैक के साथ 3.7 किलोवाट वाला, और इसकी मेरे को प्राइस पड़ी थी 1,67,000 विथ 8 ईयर 80,000 बैटरी वारंटी एक्सटेंड करवाने के बाद मुझे ये सारी प्राइस उसी में हो गई थी। गार्ड्स, वुमन फुट रेस्ट और सीट कवर और एक एथर का हेलमेट मिला था मुझे। और तो सबसे पहले मैंने मेन जो मेरा पर्पस था एथर लेने का, मेन पर्पस वही था। इसके बाहर फास्ट चार्जिंग है जो कि गाड़ी को 0 से 80 40 मिनट्स में कर देते हैं अराउंड। और मैंने ये गाड़ी लगभग 7,000 चला ली है, एक बार सर्विस करा ली है। हर 5,000 किलोमीटर पर सर्विस करानी पड़ती है। इसमें मेरे को बेल्ट ड्राइव मिला है जो कि थोड़ा नॉइसी है बट ठीक है। और आगे मेरे को मिली है डिस्क ब्रेक, पीछे मिला है मेरे को ड्रम ब्रेक और दोनों 12-12 इंच के एलॉय व्हील है। और जो घर पे मैं जब इसको चार्ज लगाता हूँ तो ये 4-5 घंटे में चार्ज हो जाती है और सब सही से मतलब होता है। इसका चार्जर कभी कभी वोल्टेज की वजह से ऊपर प्रॉब्लम करता है, वो बंद चालू होता है जब लगाते हैं तब। और फीचर्स की बात करें तो प्रो पैक में मुझे 125 किलोमीटर की रेंज मिलती है प्रो पैक की वजह से। और भी सारे कुछ छोटे मोटे फीचर्स है, जैसे इसमें लोकेशन सेंड कर सकते हैं, वो प्रो पैक के साथ आएगा। और नेक्स्ट इसका बूट स्पेस में आपको दिखा दूँ। ये मेरे को 54 लीटर का इसका बूट स्पेस मिला है। ये मेरा बड़ा हेलमेट है यहाँ, और यहाँ इसके यहाँ ना तो लाइट मिलती है और ना ही ये यूएसबी पोर्ट। और पीछे यहाँ एक वाइट लाइट और है। और मैं दिखाऊं तो यहाँ मड गार्ड्स थोड़े सही होने चाहिए और आगे का सस्पेंशन थोड़ा सही होना चाहिए। अब मैंने ली इसीलिए क्योंकि मेन तो मैं इसको गांव में चलाता हूँ, और जो गांव में जो है खड्डे ज़्यादा होते हैं, बिल्ड क्वालिटी की वजह से मैंने इसको ली है। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे को समस्या नहीं है इसमें। 7,000 किलोमीटर तक मैंने सर्विस करा ली है और पूरी गाड़ी वो लोग के। और मेन तो इसके ट्रस्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। एथर सबसे पहले मतलब कि 2013-14 से ही गाड़ियाँ बेच रही है, तो इसके पुराने कस्टमर है। हालांकि महंगी पड़ती है गाड़ी, महंगी पड़ती है, बट आपको और कोई उसमें पछतावा नहीं होता कि अरे यार पैसे बिगाड़े हैं, ये हो गया। तो ये उस चीज़ के लिए बेस्ट है। और नेक्स्ट जो कंपेयर करी थी मैंने विडा V2 प्रो से और iQube से, ओला से, तो मेरे को ओला तो वैसे भी नहीं लेनी थी, ओला की सर्विस वैसे ही बेकार है। और रही बात TVS की, तो TVS मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें यहाँ मेरे को हब मोटर मिल रही थी और हब मोटर मुझे नहीं चाहिए थी। उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत हब मोटर अगर हवा कम है, 3 बंदे बैठे हुए या भारी वजन है और खड्डे में कहीं लगा, वो कम हवा की वजह से उसमें डेंट पड़ गया सपोज़ रिंग के अंदर, तो वो 3-4 हज़ार का वो सीधा खर्चा आने वाला है। और ऐसा गाँव में होना तो संभावित है कि वो पॉसिबल है, होना ही होना है। तो नेक्स्ट इसी वजह से मैंने वो नहीं ली। और कुछ चार्जेस इशू थे, जैसे फास्ट चार्जिंग नहीं मिलते और मेरा तो आना जाना रहता है। मैं इसको एक दिन में 185 किलोमीटर तक भी चला लेता हूँ, एक इससे भी ज़्यादा चलाई हुई है मैंने। तो ये हाई रेंज के लिए सबसे बेस्ट है। मेरा मानना तो यही है, आप एस लो पर ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी लेना, वो काफ़ी बेटर रहता है। उसके बाद सर्विस कॉस्ट मेरे को 650 रुपये पड़ती है, जो कि ठीक है। बाकी सर्विस इसकी फ़ास्ट हो जाती है, काफ़ी जल्दी सर्विस कर मतलब कि 2-3 घंटे में मेरे को गाड़ी दे देते हैं सर्विस करने के बाद। और नेक्स्ट जो है iQube और TVS में ऑलरेडी जो है इनके कस्टमर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। हीरो विडा के हैं जो कस्टमर्स काफ़ी अच्छे थे, जो कि मेरे को इसमें टाइम लगाते माना कि उनकी प्राइस कम है, पर उनमें मेरे को बैटरी वारंटी कम मिल रही थी 3-3 साल की। और मेरे को इसमें जाते ही 5,000 की मिली, फिर मैंने 3 साल की एक्सटेंड कराई थी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। RSA मिल जाता है इसमें, RSA 100 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी गाड़ी बंद पड़ती है तो वो RSA में आपकी गाड़ी को लेके जाएंगे। अगर बेल्ट की बात करूँ तो बेल्ट आपको 20,000 की गारंटी मिलती है। बेल्ट पर अगर टूट जाए उससे पहले तो कंपनी फ्री में चेंज करके देगी। और अगर आप वेट कर सको तो एथर का EL01 आएगा, पर उसमें वो 29 अगस्त को लॉन्च होगा, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और जो मेन जो बात है इसकी,
आपको उसकी कम से कम भी 2 महीने बाद तो मार्केट में बिकना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है उसमें 3 मोड आएंगे चार्जिंग के, मोटर अलग होगी उसकी, वो उसकी सीट की जो डिज़ाइन है वो अलग होगी, इसका फुट स्पेस कम हो जाएगा, उसमें जो प्राइस है जो वो कम पड़ जाएगी उसकी, और जो आपको IDC रेंज 150 जो कंपनी क्लेम करी अभी ये सब एक्सेप्टेड है उसका कोई अभी तक इतना 29 तारीख को ही पता चल पाएगा। बाकी ये है, और आप इसको iQube के साथ कंपेयर कर सकते हैं और वीडा V2 Pro के साथ कर सकते क्या। हाँ, उसकी भी रेंज आपको 115-120 मिल जाएगी। बजट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। नहीं तो आप वीडा V2 Pro पे भी जा सकते हो, बस उसकी वो बैटरी की वो है कि वो बैटरी उसकी बाहर निकाल सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं। बाकी उस वीडा V2 Pro के भी बाहर चार्जर मिल जाएंगे आपको। ब्रांड और ट्रस्ट के साथ जाना है तो ये दोनों गाड़ियाँ हैं, आपको काफ़ी सही रहेगा। अगर आप ज़्यादा रेंज वाली लोगे, आप मेरी बात को अगर आप मानोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ मैंने सही किया है ज़्यादा रेंज लेके। तो यही मेरा रिव्यू था। बाकी आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं थोड़ी EL01 के बारे में भी जानकारी दे दूँ, जो कि एथर की है। उसकी जो मैक्स स्पीड रहने वाली है, एक्सेप्टेड रहने वाले सब अभी तक, क्योंकि अभी उसकी रियल जानकारी नहीं आई है बाहर। अभी उसके एक्सेप्टेड जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 80 से 90 के बीच। IDC जो है 150 मैंने बताई थी पहले, और रियल अगर देखें तो 115-120 वो भी चल जाएगा। काफ़ी अच्छा फैमिली स्कूटर ही टाइप हो सकता है वो। उसकी डिज़ाइन सिमिलर सी है बट थोड़ा चेंज है वो। उसमें काफ़ी TFT मिलेगी उसकी भी डिस्प्ले भी काफ़ी अलग मिलेंगे, उसके फीचर्स अलग मिलेंगे, क्योंकि वो नया जनरेशन होने वाला है एथर का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है अलग अलग से। चार्जर में कुछ डिफरेंस मिलेगा उसका, और व्हील्स जो हैं एक्सेप्टेड हैं कि 14 इंच के मिले आगे और पीछे के। काफ़ी वो भी बढ़िया रहने वाला है, बट उसके लिए आपको कम से कम 4-5 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप रियल रिव्यू देखोगे कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी, क्या नेगेटिव चीज़ें, उसके बाद आप खरीद पाओगे। और बाकी तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।